इतना खुश रहो कि दुनिया वाले परेशान हो जाए कि ये सोच सोच कर कि आखिर ये इतना खुश रहता है कैसे। क्योंकि आप सभी को पता है, आप लाख अच्छाई कर लो, दुनिया जो है वो आपकी जगह जगह बुराई करेगा ही करेगा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा बात, अगर आपके लाइफ में कितना भी गम हो ना, अगर आप अपना गम किसी को बताते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका जो गम है वो बांट नहीं सकता। तो सबसे अच्छी बात है, आप खुश रहिए ना। और इससे क्या होगा, आपकी फैमिली को भी जो है एक अलग से खुशी मिलेगी आपको देखकर। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग www.successkey98.in के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि टेलीग्राम पर भी मैं लिंक जो है वो शेयर कर देता हूं, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज कवर करने वाले हम लोग 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। और लेकिन हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, डेली 7 मिनट 8 मिनट टाइम निकालिए ताकि आप डेली के करंट अफेयर से अपडेट रहें। प्लस एग्जाम के लिए टाइम के लिए आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लो ताकि एग्जाम के टाइम इसका रिवीजन भी आप लोग कर पाए। देखते हैं हमारे सामने पहला जो प्रश्न है वो क्या आ रहा है। पहला जो प्रश्न है आज का आपके सामने वो ये है, किस देश के एरियो स्पेस स्टार्टअप ने हाल ही में मोमो 3 नामक अपना पहला रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा है। आपको बताना है कौन से देश के एरियो स्पेस स्टार्टअप ने अपना पहला जो रॉकेट है ना, उस रॉकेट का नाम क्या है, मोमो 3, ठीक है। इसको क्या किया गया है, इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो याद रखिएगा जापान के द्वारा। और इनका नाम जो है रॉकेट का वो जरूर याद रखिएगा, मोमो 3। और जापान का जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो। और वहां का जो करेंसी है, मुद्रा, वो क्या है, जापानी येन। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, शिंजो एबे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष में सूर्य का अध्ययन, बहुत बड़ी बात है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए यानी सन का स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नामक एक प्रोब भेजने की योजना जो है वो बना रहा है। तो वो किस ईयर में भेजेगा, तो वो 2020 में। और नाम याद रखिएगा, आदित्य L1 जो है वो जाएगा, ठीक है, 2020 में। और ये इंडिया भेजेगा, और इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसरो का हेडक्वार्टर क्या है, सभी को पता है, सक्सेस की 98 जो फॉलो करते हैं भैया, बेंगलुरु है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। आपको ये बताना है। आपको सभी को पता है आईपीएल का सीजन चल रहा है और 4 टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। और लेकिन आपको इस प्रश्न में ये बताना है, आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा जो खिलाड़ी है वो कौन बन गए और उनका नाम क्या है। उनका नाम है रियांग पराग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये किस टीम से है, तो सभी को पता है भैया, आरआर यानी राजस्थान रॉयल से है। ये राजस्थान रॉयल के प्लेयर है रियान पराग, जो ऑलराउंडर है, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है हाफ सेंचुरी मारा था आईपीएल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 जो है वो कहां पर हुआ है, ये आपको बताना है। और ये जो हुआ है वो हुआ है आपका कुआलालंपुर में। और ये कहां पड़ता है, ये कहां का राजधानी है, तो ये जो राजधानी है भैया वो है आपका मलेशिया का। और जो ये करेंसी है वो क्या है, मलेशियन रिंगिट, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन है, ये आपको बताना है। और आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, जो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो वो मलेशिया में हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन विजेता कौन है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और जो विनर है एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप का, उनका नाम है सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो दोनों हैं वो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता हैं, याद रखिएगा, सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है कि कार्डिक सर्जन और मानवतावादी का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में 27वां पीसी चंद्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसको
पीसी चंद्रा पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो एक कार्डिक सर्जन है। ठीक है, याद रखिएगा। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर देवी प्रसाद शेट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के, वॉलीबॉल जो होता है, टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new head coach of the Indian men's volleyball team? और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका ड्रैगन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ड्रैगन मिहेलोविक। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही आंसर है, नाम याद रखिएगा, ड्रैगन मिहेलोविक। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, ये सभी को नाम पता होगा क्योंकि बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी की आत्मकथा यानी बायोग्राफी का नाम क्या है? आपको बताना है। और ये क्या, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो पत्रकार है वहां के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वजाहत एस खान, जिन्होंने ये जो बायोग्राफी है शाहिद अफरीदी के ऊपर उन्होंने लिखा है। और उस बायोग्राफी का नाम क्या है ये आपको बताना है। जो बायोग्राफी का नाम है वो है आपका गेम चेंजर। ऑप्शन नंबर 4 वो है गेम चेंजर। अगर एग्जाम में कहीं पूछ भी दे कि शाहिद अफरीदी के ऊपर जो बायोग्राफी निकला था उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है आपका गेम चेंजर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में किस देश में हुए विश्व के सबसे बड़े एक दिन में किए गए चुनाव के बाद लगभग 300 लोग मारे गए हैं? और यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि रिकॉर्ड हो गया है कि एक दिन में इतना बड़ा इलेक्शन कराया गया है एक कंट्री में और उसके दौरान जो है 300 लोग की जो है मृत्यु हो गई है। ये जो इलेक्शन है ये कहां कराया गया था, उस कंट्री का नाम आपको बताना है और उस कंट्री का नाम है आपका इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कैपिटल और करेंसी, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। मैंने हालांकि बहुत बार आपको बताया है, क्या क्या बताना है आपको? बताना है इंडोनेशिया का कैपिटल और करेंसी कमेंट कर कर। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये इतिहास में, यानी इन्होंने एक जो है रिकॉर्ड बना दिया है, जिन्होंने बिलबोर्ड म्यूजिक का अवार्ड जीता है पूरे हिस्ट्री में, ये खिताब जीतकर। उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ये खिताब जीता है और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस अवार्ड को जीतने में, उनका नाम है क्या? ड्रैक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने हाल ही में अपना राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया है, यानी अपॉइंटेड किया है अपने न्यू सेंट्रल बैंक के लिए। उनका नाम बताना है आपको, किसे पाकिस्तान ने ऐसा गवर्नर जो है अपॉइंटेड कर दिए हैं न्यू सेंट्रल बैंक का, ये आपको बताना है। न्यू कैमरे बैंक का जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रेजा बाकिर। ऑप्शन नंबर दो है वो हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब के? 7 मई के। और इस क्लास का जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं www.successkey98.in से। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आज आपका ट्यूसडे तो क्लास तो चलेगा ही चलेगा। और एक बात मैं बोल दूं कि तैयारी, जो एग्जाम का डेट है आपका एनटीपीसी का, कल के क्लास में बहुत जन बोल रहा था भैया एनटीपीसी का एग्जाम का जो डेट है वो कब आएगा? भैया जून में एग्जाम हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो थोड़ा मैं क्लास के बाद में थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को। देखो, आप सभी को पता है 23 को आपका जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है लोकसभा इलेक्शन का, वो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और आप सभी को यह भी डाउट क्लियर है कि एनटीपीसी से जो पहले एग्जाम होगा भैया वो आरआरबी जेईई होगा। और आरआरबी जेईई का एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले, 15 दिन मानकर चलो, आपका क्या आने वाला है? तो वो आने वाला है एडमिट कार्ड या फिर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मई के बाद तो आपका डिक्लेयर होगा आरआरबी का जेईई का एग्जाम क्या होगा। तो एग्जाम मोटा मोटी पकड़ चलिए कि जून के
15-16 ऐसे एग्जाम हो सकता है जेई का। तो ये भी पकड़ कर चलो कि जेई कितने शिफ्ट में होता है, ये भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है। उसके बाद ही एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो मान कर चलिए अगर पूरा जून पकड़ लो आप, अप्रैल मई पकड़ लो, पूरा मोटा मोटी जून पकड़ लो, तो अभी भी आपके सामने अभी भी 2 महीने का टाइम है एनटीपीसी की तैयारी करने का। और अगर आप तैयारी कर रहे ग्रुप डी का, तो तब तो टाइम तो बहुत ज्यादा है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से टाइम रहते हुए, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।